परेशान रहते हैं घर वाले आपसे? नहीं मालूम मतलब कि हम लोग 2 मिनट तक साइलेंट में रहेंगे, जब तक आप लोग साइलेंस में रहो। बैठ करके एक साथ गायत्री मंत्र का मन में जप करिए। तब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट। 2 मिनट आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, गायत्री मंत्र जप करिए। अपनी ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्लास की ऊर्जा भी बढ़ेगी।
गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवर्त दर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य अजय कुमार चौबे आप सभी का अपने इस लाइव सत्र में स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है ज्योतिष की कक्षा है, ये हमारी 10 कक्षाओं का एक कोर्स है जिसको करने के बाद आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर देंगे, और जो लोग आगे की कक्षा में पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष के, आप आगे लिख सकेंगे। सिद्धार्थ जी, आपने हैंड क्यों रेज कर रखा है? सर मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था, अभी ठीक है सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। आपके हैंड को हम नीचे कर लेते हैं। हमारी कक्षा के कुछ रूल्स हैं जिसका उद्देश्य है आप सभी को सीखने में सहायता हो। सबसे पहला कि इसमें 2 सत्र होते हैं, एक 40 मिनट का सत्र होगा, एक 20 मिनट का सत्र होगा। 40 मिनट के सत्र में हम बोलते हैं, 20 मिनट के सत्र में 10 मिनट हम बोलेंगे, 10 मिनट आप लोगों को बोलने के लिए दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये ज्योतिष की जो कक्षा हमारी है इसका उद्देश्य क्या है, वाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्लास। जीवन जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। आपकी कोई और अन्य समस्या होगी तो हम आपको पर्सनली कॉल करके एक्सप्लेन भी करेंगे। आप सभी का हमारी इस ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। ये कक्षा ज्ञानियों की है और विद्वानों की है। तो ये जो ज्योतिष की कक्षा हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसका उद्देश्य क्या है, या फिर ऐसे समझिए कि ज्योतिष जो हम सीख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव। कोई भी मनुष्य जिस उद्देश्य को अपने मन में रख के चलता है उसको सफलता भी उद्देश्य के अनुसार ही मिलती है। तो सबसे पहले जो ज्योतिष का उद्देश्य हम सबके मन में है, मेरे सिखाने का उद्देश्य और आपके सीखने का उद्देश्य, ये दोनों एक ही होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो ज्ञान है ये सब तक पहुंचे और हर मानव का कल्याण। देयर शुड बी हैप्पीनेस इन एवरी माइंड। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो मन क्षेत्र है उसमें प्रसन्नता है। यह है मेरे ज्योतिष सिखाने का उद्देश्य, और यही आपका भी उद्देश्य होगा कि जितने लोग हैं जो हमारे पास आए वो हमसे सलाह लेके जाते हैं, उपाय लेके जाते हैं, तो उनका कल्याण, उनके जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। उन सूत्रों का जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जिनके बेसिस पे लोगों का प्रिडिक्शन करेंगे। तो उसके लिए 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और कुंडली के 12 भाव हैं। ये मेन पॉइंट है। इन चारों का जो प्रभाव, इफेक्ट किसी भी इंडिविजुअल में आता है, उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भाव कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन की यात्रा में लोग बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो तो सबसे पहले अपने गुरु से आशीर्वाद ले लीजिए, अपने ईश्वर से आशीर्वाद ले लीजिए, अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस विश्व ब्रह्मांड की समस्त सात्विक शक्तियों का हमें संरक्षण प्राप्त है। कारण क्या है कि हमारा उद्देश्य बहुत नेक है। हम सबका उद्देश्य ये है कि संसार में ज्ञान का प्रसार हो और लोग खुशहाल रहें। तो ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है, भगवान भी यही चाहता है। हेलो, हाँ जी, आस्था जी, अब वो तो नहीं है क्या? अब भेज दे रुके।
अभी देखिए इसमें कुछ बातें हैं जिसका हमें समन्वित अध्ययन करना चाहिए। वो ये है कि जब आप इन सब चीजों को अटैच करेंगे अपने जीवन में और इसका खुद प्रयोग करेंगे, तब जाकर के जीवन में आपको सफलता मिलेगी। सो गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका शुभ नाम? अनुपम मजुमदार। मजुमदार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस 40 मिनट के सत्र में आप सभी का स्वागत है। यू आर अ रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग। इसमें अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसमें हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। दूसरा वाला जब मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे, मजुमदार जी सिगरेट पीना बंद करें आप। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। और खासकर आप अगर हमारे सामने पिएंगे तो हम आपके मुंह से सिगरेट छीन करके फेंक देंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है भाई मानव का कल्याण। और आप तो आपका सबसे पहले हम कल्याण करेंगे। तो इसको माइंड मत करिएगा मजुमदार जी। आपके भी जीवन में अगर ऐसी घटना घटित हो, किसी को देखेंगे वो गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसको जबरदस्ती सही रास्ते पे ले जाइए। भाई अगर आपका छोटा भाई मान लो ना समझ है, तो आपका कर्तव्य बनता है ना उसका कान खींच करके 2 थप्पड़ भी मारिए। तो वो बाद में कहेगा हाँ मेरे बड़े भैया ने जब हम बचपन में थे तो सिगरेट पीनी हमको छुड़वा दी और हम आज इंसान बन गए। तो चलिए हम लोग अपने आप को फोकस करते हैं। 12 राशियां हमें पढ़नी है, 9 ग्रह पढ़ने हैं, 27 नक्षत्र पढ़ने हैं और 12 भाव। इन सब का किसी व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसी का हमें अध्ययन करना है। अब होता क्या है कि सामान्य अवस्था में लोगों से पूछा जाए ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष वेद का छठा अंग है, ज्योतिष वेद का नेत्र है। अब जो सबके पास धारणा होती है ज्योतिष में कि ये भविष्य को बताती है, यही लोग समझते हैं कि आप भविष्य पूछ लीजिए, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ज्योतिष भविष्य को बिल्कुल नहीं बताती। ज्योतिष जो है भविष्य को बनाती है। ये कॉन्सेप्ट अपने मन में आप लोग रखिएगा कि जो ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं ये किसी के भविष्य को बताने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कोई हमारे पास आया और उसका हमने भविष्य बता दिया, ये कौन सा ज्योतिष है? जो ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं वो कोई हमारे पास आएगा, हम उसका भविष्य बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारी क्लास में एक महानुभाव जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति अच्छा होता है। मैंने देखा कि वो सिगरेट पी रहा है। अब मुझे क्या उनको प्रेडिक्ट करना चाहिए कि उनको कुछ दिन बाद बीमारी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मुझे उनका भविष्य बनाना चाहिए। उनसे कहना, उन्हें कहना चाहिए कि आप सिगरेट मत पियो। तो बिल्कुल ज्योतिष इसी का नाम है। जो अभी संसार में प्रैक्टिस की जाती है वो ज्योतिष नहीं, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर ज्योतिष का अध्ययन अच्छे से करेगा तो उसके जीवन में क्या होगा? उसके जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। वह व्यक्ति कर्म में आस्था रखेगा। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि आप देखेंगे कि तमाम मीडिया, फिल्मों, इन सब में यही प्रचारित किया जाता है कि ज्योतिषी का मतलब पोंगा पंक्ति व्यक्ति। जो व्यक्ति कर्म पे विश्वास नहीं रखता, जो ग्रह नक्षत्र तारों की दिशाओं के आधार पे अपने जीवन को बनाना चाहता है, उसको लोग ज्योतिषी कहते हैं। ये गलत अभिधारणा है। ज्योतिष वह विज्ञान है जो मनुष्य के इस जन्म के कर्म नहीं, पूर्व जन्मों के कर्मों का भी अकाउंटिंग करता है और उसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताएगा। तो इन दोनों बातों को, आवाज सभी को आ रही है? यस सर। बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा जिसके यहाँ नहीं आ रही। श्रद्धा उत्पन्न होगी ईश्वर के प्रति और इसका प्रभाव होगा कि हम कर्म में लीन हो जाएंगे। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है एज ए ज्योतिषी? हमारे पास जो जातक आएगा, जो मनुष्य आएगा, उसको भी ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा उत्पन्न करेंगे और उसे कर्मों में लगाएंगे। सो एज ए ज्योतिषी हमारा क्या फंक्शन हुआ? अगर कोई पूछे कि आपका क्या उद्देश्य होता है संसार में, तो यही बताइए कि मुझे ईश्वर के प्रति हम लोग श्रद्धा उत्पन्न करते हैं
और व्यक्ति को कर्म में लगाते हैं। ये हम करते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा पकड़ के रखे हैं ज्योतिषी का मतलब मेरा हाथ देख लो, मेरा भविष्य बता दो, मेरी कुंडली देख लो, बताओ हम क्या कल क्या करेंगे। तो आप कहिए कि ये तो बात की बात है कि आप कल क्या करोगे, पहले आज बताओ क्या ईश्वर पे विश्वास है आपको, अपने कर्मों पे विश्वास है? नहीं है तो हम ही उसको उत्पन्न करेंगे। कारण क्या है कि जो मनुष्य स्वयं पे विश्वास नहीं करेगा, ईश्वर पे भरोसा नहीं रखेगा और कर्म में नहीं लगेगा, तो उसका भविष्य तो बना बनाया है, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसने बिगाड़ लिया है। एक व्यक्ति जो है दिन रात नशे में रहे और आपसे कहे कि मेरा भविष्य बता दो, तो उसका भविष्य तो उसी दिन पता चल गया था जिससे उसने पीना शुरू कर दिया था। स्वामी विवेकानंद का भविष्य कब पता चला? जिस दिन वो रामकृष्ण परमहंस के संग में आ गए। भाई जो व्यक्ति जिसके साथ आएगा वैसा बन जाएगा। तो अच्छे पुरुषों का संग, भगवान का संग मनुष्य को महान बनाता है, और निकृष्ट पुरुषों का संग जो है मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो हमें एज ए ज्योतिषी मनुष्य के अंदर श्रद्धा और कर्म उत्पन्न करना है। ये दो काम करेंगे, और इनमें हमारी सहायता कौन करेगा? 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 ग्रह, यही हमारा कल्याण करेंगे। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे ये राशियां कैसे बनती हैं। राशियां कैसे बनती हैं? अब राशियों के विषय में अगर आप समझा जाए तो ये पूरा, अगर आप ले लें कि ये हमारा आकाश है, तो इसको आप ना 12 पार्ट में डिवाइड करो। देखो 2 इक्वल डिवीजन हो गया, 4 इक्वल डिवीजन हुआ, ये जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा, एक जो ये एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। अब इसको अगर आप 12 पार्ट में डिवाइड करते हो 360/12, तो कितना हुआ? 30 डिग्री। सो 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, then 210, 240, 270, 300, 230। सो एक एक ये डिवीजन है। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है, ये सिक्स पार्ट है, ये आपका सेवेंथ पार्ट है, ये आपका एट्थ पार्ट है, ये आपका 9th पार्ट है, ये 10th पार्ट है, ये 11 है, ये 12 हुआ। इसको अगर रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमारी राशियां हुई वो 12 हुई। 12 ही क्यों हुई? क्योंकि हमने जो डिवीजन किया वो 30 डिग्री का डिवीजन किया। सो 30 डिग्री जो है 360 में 12 टाइम्स आएगा। अब ये पहला जो डिवीजन है इसको बोलते हैं मेष राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। अब आप करोगे क्या? जो आकाश का 0 to 30 डिग्री का एरिया है उसको मेष राशि बोलते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी? स्क्रीन शेयर एकदम नहीं आ रही है? किसको किसको आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। सर आ रही आ रही है। नेटवर्क चेक करो। आप फर्स्ट पे जाइए। आ रही है। फर्स्ट पे आ रही है। फर्स्ट पे। सो होता क्या है कि जो आकाश मंडल था उसको हम लोगों ने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट जो हुआ, अब ऐसे कहें कि एक राशि की वैल्यू डिग्री में कितनी है, ये मैथमेटिकल वैल्यू है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उपयोग ऐसे करते हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है एक राशि कितने डिग्री की होती है, तो उसका तुरंत उत्तर दीजिए 30 डिग्री की होती है। क्यों 30 डिग्री की होती है? क्योंकि पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हमने 360 डिग्री लिया, उसको एज्यूम किया कि ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर होता नहीं है। अब उसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक राशि 30 डिग्री की होती है।
एक राशि में कितने डिग्री हुए? 30 डिग्री। अब इसको हमको नामनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम मेष। ये नाम के पीछे भी एक दर्शन है। क्यों? क्योंकि इस राशि के गुणधर्म कहीं न कहीं इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उससे मिलता है, वो हम आपको आगे की तरफ पढ़ाएंगे। तो पहली वाली राशि हुई मेष। याद रखिएगा, जब भी राशियों को आपको याद करें तो उनके सीक्वेंस में आती है। जैसे पहली राशि मेष। कारण क्या है? कारण ये है कि कुंडली में कभी भी राशि जो है अल्फाबेट में नहीं लिखी जाती, अक्षरों में नहीं लिखी जाती, उसमें नंबर्स होते हैं। तो एक वाली राशि मेष हुई, दैट इज एरीज। और दो भाषा में याद करने की कोशिश करें, जिन लोगों से ये पॉसिबल हो, नहीं तो आप हिंदी में याद करो, कोई दिक्कत नहीं। जो यंग एज के हों, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, दे नो इंग्लिश, ट्राई टू रिमेम्बर इन बोथ द लैंग्वेज। मेष राशि एरीज हुई। तो ये पहली राशि है। दूसरे नंबर की राशि यहाँ पे है, इसको वृषभ बोलते हैं। ये वृषभ शब्द जो होता है बैल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल भी बिल्कुल कुछ उसी तरह से मिलता जुलता होगा। यह है टॉरस, वृषभ। आप लोग अपने पास एक पेज रखा करिए, उसमें लिख करके अपनी टेबल पे रख लिया करिए राशि और उसका नंबर। कारण क्या है कि इसकी आगे की कक्षा में बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कहें कि 2 नंबर की राशि कौन है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि। तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन, जेमिनाई। अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, पेयर होता है, दैट इज मिथुन। चौथे नंबर की राशि है कर्क, कैंसर। पांचवी हमारी राशि है सिंह, सिंह को बोलते हैं लियो। हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। छठी राशि है कन्या, वर्गो। सातवीं राशि है तुला, लिब्रा। आठवें नंबर की राशि है वृश्चिक,